Alright guys, so once again this is me, we are right back in a class guys. और आज एक कंडीशनल सेंटेंस और है देखो मेरे पास, ठीक है। देखो कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं ना वो हमारी इंग्लिश को इनोवेटिव बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि अगर किसी भी सेंटेंस को नॉर्मल तरीके से बोलेंगे तो पता है आज ना मॉडिफिकेशन का टाइम है, सेंटेंस को मॉडिफाई करके बोलते हैं वहाँ पर। तो कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं और भी कंटिन्यू क्लास इसके अंदर बताते रहेंगे जो हमारी इंग्लिश को इनोवेटिव बनाएंगे। देखो जिसमें से ना बहुत इजी वर्ड है हमारे पास में, जानते होंगे आप कि हमारे पास में वर्ड है नॉट, ठीक है ना। अच्छा, नॉट का मतलब तो हमारे पास में नहीं होता है, मगर देखो इसको कहाँ यूज करने वाले हैं। एक हमारे पास में ना ये वाला सेंटेंस बहुत ज्यादा होता है कि तुम खाना खाओगे या नहीं, ठीक है, तुम यहां पर आओगे या नहीं, और तुमने काम पूरा कर लिया या नहीं। कितनी बार बोलते हैं वो तो कंप्यूटर हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो ये सेंटेंस हम कितनी बार बोलते हैं, बहुत बार बोलते हैं, और बहुत ही कॉमन सेंटेंस हमारे लिए है कि तुम वीडियो को देख रहे हो या नहीं, और तुम क्लास को समझ पा रहे हो या नहीं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ या नहीं, ऐसा वाला सेंटेंस। देखो जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताऊं कि तुम खाना खाओगे या नहीं, ठीक है ना, तुम खाना खाओगे या नहीं। और दूसरा सेंटेंस है हमारा, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि वह डांसर है या नहीं, वह डांसर है या नहीं, तो आप ऐसे वाले सेंटेंस को कैसे बोलते हो, और लगा के बोलते हो। देखो पहला सेंटेंस है मैं बनाता हूं, जैसा हम लोग अभी तक बनाते थे वो क्या तरीका है हमारे पास कि तुम खाना खाओगे या नहीं। तो ये वाले सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे, देखो ऐसे बनाओगे कि खाओगे कि यू विल ईट द फूड और नॉट, है ना। देखो ऐसे ही बनाते थे हम कि तुम खाना खाओगे या नहीं, कि यू विल ईट द फूड और नॉट, तुम यहां पर आओगे या नहीं, कि यू विल कम हियर और नॉट, तुमने काम पूरा कर लिया या नहीं, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क और नॉट। तो ये जो और नॉट सेंटेंस हमारा सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर हम हिंदी में ऐसे बोल रहे तो इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन इसकी ऐसी होगी, मगर पता है कि चेंज करो, हर एक सेंटेंस को चेंज करो, ठीक है। अब देखो ये वाले सेंटेंस को आपको ऐसे नहीं बनाना है। अब कैसे बनाना है, पहले मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिख दूं तो देखो कैसे बनाओगे इसका स्ट्रक्चर। मैं आपको अगर लिख दूं तो क्या होगा, पहले लाना हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें दूसरा सेंटेंस जोड़ लेना, ठीक है ना। फिर से हेल्पिंग वर्ब लेके आना, फिर लेके आना, ये लेके आएंगे हम लोग नॉट, और फिर लेकर आएंगे लास्ट में सब्जेक्ट, ठीक है ना। देखो तुमने खाना खा लिया या नहीं, इस सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ड से। अब हेल्पिंग वर्ड जो आएगी हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आएगी, कि सेंटेंस कौन सा है, गा वाला, तो वो आएगी। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है, तुम आ गया, पहले वाले सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम। और मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आएगा। अगर मेन वर्ब में मेन वर्ब जो होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये चीजें होती हैं। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आएगा, फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म लगा देना, आईएनजी तो वहां पे वो लगा देना। ऑब्जेक्ट तो वही होता है। फिर से आप सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करोगे, फिर नॉट लेके आओगे, और सब्जेक्ट पे हमारा जो है सेंटेंस खत्म होगा। तो पहले वाला सेंटेंस की ट्रांसलेशन मैं करता हूं कि तुमने खाना खा लिया है या नहीं। मैंने पहले बता दिया ना, आपको ऐसे नहीं बोलना है कि यू हैव ईटन द फूड और नॉट। अब कैसे बोलेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप बना लेंगे कि तुमने खाना खा लिया या नहीं, तो खा लिया है नहीं, ठीक है ना, नहीं तुम खाना खाओगे या नहीं, ये वाला है ना। तो सेंटेंस को हम स्टार्ट करेंगे ऐसे, देखो हेल्पिंग वर्ड, विल यू ईट द फूड, ठीक है ना। फिर से वाला आ जाएगा, देखो विल नॉट यू, ये ऐसे बनेगा। देखो अकॉर्डिंग टू, मैंने आपको ये जो है स्ट्रक्चर लिख दिया है कि हेल्पिंग वर्ड लेके आएंगे, सब्जेक्ट लेके आएंगे, मेन वर्ड ऑब्जेक्ट, फिर से हेल्पिंग वर्ड लेकर आएंगे और नॉट और सब्जेक्ट लेकर आएंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या बना कि तुम खाना खाओगे या नहीं, विल यू ईट द फूड, विल नॉट यू। अब ये लगाओ कि विल यू ईट द फूड, विल नॉट यू। सेंटेंस दूसरा है हमारे पास कि वह डांसर है या नहीं, तो कहेंगे हम लोग इज ही डांसर, इज नॉट ही। और वर्बली में बहुत सारे सेंटेंसेस बोलता हूं, देखो ठीक है ना। तुमने काम कंप्लीट कर लिया है या नहीं, तो हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, हैव यू, है ना। तो दूसरे में भी हैव ही आएगा, हैव नॉट यू, ठीक है। तुम यहां पर बैठ रहे हो या नहीं, आर यू सिटिंग हियर, आर नॉट यू,
ठीक है, देखो लिखने के लिए मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर, पहले हेल्पिंग वर्ड लाना, सब्जेक्ट लाना, मेन वर्ड ऑब्जेक्ट, तो पहला वाला सेंटेंस हो गया कि तुम यहाँ पर आओगे, यानी कि विल यू कम हियर। और दूसरे में हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट कर देना, विल नॉट यू। अब ये वाला सेंटेंस देखो कंडीशनल सेंटेंस है हमारा, और बहुत बढ़िया लगेगा किसी भी मतलब किसी भी बंदे के सामने अगर ऐसा सेंटेंस बोलोगे, अगर भाई राइटिंग के प्रोसीजर के अंदर जा रहे हो ना, तो सेंटेंस बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि हर एक सेंटेंस जो होता है ना तो ऑब्जेक्ट पे खत्म होता है, मगर ये वाला सेंटेंस देखो हमारा ना सब्जेक्ट पे खत्म हो रहा है। तो दूसरा एग्जाम्पल भी लिख देता हूं कि वह एक स्पीकर है या नहीं। अगर मैं बोलूं कि वह एक स्पीकर है या नहीं, ये वाला तो डांसर है, पहले इसको भी बना देता हूं कि वह डांसर है या नहीं, तो आएगा हमारे पास में इज ही अ डांसर, इज नॉट ही। ये देखो और भी एग्जाम्पल लिख लो कि वह अंग्रेज है या नहीं, इज ही एन इंग्लिशमैन, इज नॉट ही। तुम इसे लिख रहे हो या नहीं, आर यू राइटिंग इट, आर नॉट यू। समझो मेरी बात को, ठीक है। तुमने कपड़े धो लिए हैं या नहीं, हैव यू वॉश द क्लोथ, इजी है, हैव नॉट यू। बस इस पे आपको फोकस करना है, दूसरे वाले पे कि हेल्पिंग वर्ब आएगा और नॉट आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो देखो भाई इसको आप जो है नोट डाउन कर लो, नॉट वाले सेंटेंस को। बहुत सारे कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिए, इतने सारे सेंटेंसेस ये हैं कि आप कोई सा भी सेंटेंस अगर बोलोगे ना, तो हर एक सेंटेंस को इनोवेटिव तरीके से मैंने आपको बता दिया है। तो ये वाला सेंटेंस कभी भी आपके सामने आ जाए नॉट वाला और नॉट वाला कि तुम बाइक खरीदोगे या नहीं, कि विल यू परचेज द बाइक और नॉट, तो और नॉट से मत बनाना, ठीक है ना। आप कैसे बनाओगे, ये मैंने सेंटेंस लिख दिया, बड़ा इजी तरीका है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेना, एग्जांपल्स भी मैंने बता दिए, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसके बाद में वोकैबुलरी पे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। देख लेना इजी सेंटेंस और बोलते हुए बहुत बढ़िया लगेगा ये वाला, राइट डाउन कर लो आप इसको। इनोवेटिव टाइम में हमारे पास ये लगा लो कि सेंटेंस को अगर अलग तरीके से आप बोलोगे ना, तो तभी इंग्लिश के अंदर हमारे पास लुक आएगा, वरना तो कहेंगे ना कि पुराने जमाने की इंग्लिश बोल रहे हैं हम लोग, इसलिए। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा वोकैबुलरी का टाइम होता है, आपने इसको अगर लिख लिया हो तो ऑलराइट। वोकैबुलरी भी जल्दी से जल्दी लिखें आप। पहला वर्ड है हमारे पास में डेमॉन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब ये होता है प्रदर्शन करना, प्रदर्शन करना है ना। और अगला मीनिंग है आर्म्ड। आर्म्ड का मतलब ये होता है, देखो मतलब हथियारों से ना लदा हुआ। अगर मैं आपको ये बोलूं कि बंदा पूरी तरीके से लैस है, किससे, हथियारों से, ठीक है ना। अगला है ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट का मतलब होता है हमारे पास में गहने, या यूं कह लो कि आभूषण होते हैं। और अगला है स्ट्रॉल, टहलना। इसके बाद में सेडेटिव। सेडेटिव मतलब जो होता है हमारे पास में नशे वाली चीज, जैसे कि आप नशे वाली चीज बोलेंगे, ऑलराइट। देखो पहला वर्ड है हमारे पास में डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन करने वाला, या यूं कह लो कि प्रदर्शन में जो होता है ना बंदा भाग लेने वाला, ठीक है ना, वो है। और आर्म्ड का मतलब होता है आर्म्ड। देखो आर्म्ड का मतलब तो हथियार, हमें पता ही है कि हथियार होते हैं। आर्म्ड का मतलब लैस भी हो जाता है, ऑर्नामेंट माने गहने। और जी स्टॉल का मतलब होता है हमारे पास में टहलना। और सेडेटिव मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर कोई कफ सिरप वगैरह आप पिएंगे तो उसके अंदर हमारा सेडेटिव भी होता है, मतलब थोड़ी सी नशे वाली बात होती है। तो सेडेटिव वो चीज होती है, नशे वाली चीज थोड़ी सी, ठीक है। और अगला मीनिंग है हमारे पास में प्लैंक। देखो प्लैंक का मतलब होता है समतल, है ना। और इसके बाद है हमारे पास में इंकॉर, ENCORE। देखो इंकॉर का मतलब ये होता है फिर से दोहराना, ये अच्छा वर्ड है। अभी मैं बताता हूं आपको किस तरीके से यूज करेंगे, है ना। अगला है लाउसी, LOUSY। लाउसी का मतलब होता है बहुत ही खराब। फिर है हमारे पास में रैटल। इसका मतलब होता है जल्दी जल्दी बोलना।
जल्दी जल्दी बोलना। अगला वर्ड है हमारे पास में स्नूप। स्नूप का मतलब होता है जासूसी करना, ठीक है ना, जासूसी करना। अब आप इसको लिखें फटाफट से, देखो मैं याद करवाता हूं आपको। पहले डेमोन्स्ट्रेट माने प्रदर्शन करना, आर्म माने लैस हो जाता है, ऑर्नामेंट माने गहने हो जाता है, स्टॉल माने टहलना, सेडेटिव माने नशे वाली चीज, प्लेइंग माने समतल होता है, एंकोर माने होता है फिर से दोहराना, और लवसी माने होता है बहुत ज्यादा खराब, रेटल का मतलब जल्दी जल्दी बोलना, जल्दी जल्दी बोलना। देखो बोलने के लिए आपको पता ही है स्पीक आता है, अगर किसी को बोले बहुत जल्दी जल्दी बोलना तो स्पीकिंग फास्ट, मगर यहाँ पर आप रेटल लगाओगे। और स्नूप माने होता है जासूसी करना किसी चीज की। जल्दी से नोट डाउन करो अपनी कॉपी पे, इसके बाद मैं आपको याद करवाता हूँ, है ना। ऑलराइट, आपने यहाँ लिख लिया होगा इसको, स्टॉप करके फिर से रिमाइंड करके उसको आप लिखेंगे, और लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो जो मैं आपको यहाँ पे एक वर्ड बताऊंगा ना दोस्त, तो ये लगाओ कि उसकी एक पिक्चर इमेजिन करूंगा मैं आपके दिमाग में, बस आपको वो देखना है, क्योंकि ये वर्ड जो है ना हमें हिंदी से हटा देना है, डायरेक्ट इंग्लिश में कनेक्ट करना है इसको, ठीक है ना, इंग्लिश से ही जोड़ना आप इसको। और दूसरी बात ये है, जब मैं एक वर्ड आपको याद करवाता हूँ, जब दूसरे पे चलता हूँ तो पहले वाला रिपीट करवाता हूँ दोस्त, फिर अगर थर्ड पे जाएंगे तो ऊपर के दोनों रिपीट करूंगा, उसके बाद जाएंगे तो ऊपर के रिपीट करेंगे। तो ये लगा लो कि रिवीजन भी साथ साथ हमारा होता रहता है। हालांकि तुम्हारे लिए काफी लंबी लेंथी स्टोरी हो जाती रहेगी कि यार एक वर्ड को बार बार क्यों रिपीट करते हैं, इसलिए रिपीट करते हैं ताकि वो हमें याद हो जाए किसी भी तरीके से, ठीक है ना। और कोई फालतू का तो लेक्चर है नहीं, काम कहिए हमारे पास, चाहे 10 बार रिपीट करो। तो मैं ये कहता हूँ कि आप रिपीट मत करना, मैं ही करवाऊंगा सारा काम आपको। तो देखो पहला वर्ड हमारे पास में प्रदर्शन करना, प्रदर्शन करना या प्रदर्शन करने वाला, करने वाला से लिखो, उसको बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेट। डेमन, डेमन होता है ना डेमन, लेमन होता है ना लेमन, लेमन का तो डेमन करो, डेमोन्स्ट्रेट, इस चीज से याद करना। मैं भी ऐसे ही था, कोई वर्ड कनेक्टिविटी से ना देख लिया करता था, अब ये तो ये बोलते हैं, ये बोलते हैं। अब ये पहला वर्ड जो है हमारे पास में डेमोन्स्ट्रेट होता है, डेमोन्स्ट्रेट। और डेमन हमारे को मिलता जुलता वर्ड क्या मिला है लेमन। तो लेमन से क्या बोलोगे पहले तो डेमन, ठीक है ना, लेमन से याद करना। जब भी वर्ड भूल जाओ तो उसको बोला यार क्या था, ओ लेमन से डेमन था वो, तो वर्ड को याद करो डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, है ना, हाँ जी। तो प्रदर्शन करने वाला। ऑलराइट, देखा होगा आपने कि अगर रैली वगैरह जा रही है, रैली वगैरह के अंदर कोई भी बंदा, जैसे कि हम ही किसी रैली में गए होंगे कि हमने अपने गले के अंदर वो कोई भी साइन वगैरह जो डाल लेते हैं गले के अंदर, ठीक है, मफलर वगैरह, तो हमने डाल लिया। जो जुलूस के अंदर हम लोग जा रहे हैं, प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे अपने आप को, डेमोन्स्ट्रेट है। कौन है हम लोग, डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है ना। अगर हम लोग रैली में कभी गए हो तो देखो क्या हम बहुत ज्यादा क्या है, डेमोन्स्ट्रेट। अगला मीनिंग है देखो हमारा कि हथियारों से लेस, तो उसको बोलेंगे आर्म्ड। और ये हमने सुना होगा, आर्म माने जो होते हैं हमारे पास शस्त्र होते हैं, हथियार, तो आर्म माने हो गया हथियारों से लेस। अब इसकी मूवी में क्या बात बताऊं क्या है कि ये लगा लो कि एक बंदे सस्पेक्टेड को पकड़ लिया पुलिस वालों ने, उसने कोट पहना हुआ था, ठीक है ना, अलग ही लग रहा था वो। जैसे उसकी चेन खोली ना कोट की, तो अंदर देखा बॉम्ब ही बॉम्ब लदे पड़े, तो यहाँ भी बॉम्ब, यहाँ पे भी बुलेट, यहाँ पे भी ये, तो उससे क्या हुआ पड़ा था वो, बिल्कुल हाँ आर्म्ड हुआ पड़ा था। तो पहला वर्ड बताएंगे, जो हम रैली के अंदर चले गए चिल्लाने के लिए फालतू में, ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे अपने आप को, लेमन से क्या बना था, हाँ जी। और जब एक बंदे की चेन ऐसे करके कोट की खोली गई तो हथियारों से क्या हुआ पड़ा था वो, ठीक है। और तीसरा वर्ड है हमारे पास गहने, तो गहने को तो ऑर्नामेंट बोलेंगे, है ना, ऑर्नामेंट क्या बोलेंगे, हाँ जी। ये लगा लो जिस शादी में हम गए हैं और दुल्हन स्टेज पे बैठी है, तो लाखों रुपए के गोल्ड के उसने क्या पहने हुए हैं, ये लगाओ, ध्यान में देखो क्या पहने हुए उसने, लाखों रुपए के इतने, हाँ जी। अगला मीनिंग है टहलना, टहलने को बोलेंगे स्ट्रॉल, STROLL, स्ट्रॉल, टहलना। अच्छा टहलने का मतलब तुम्हें पता है कि मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं हमारे दादाजी, सुबह सुबह खेतों में, है ना, छड़ी लेके 4 बजे निकल जाते हैं, तो आप स्ट्रॉल लगाएंगे इसको आज के बाद। तो ये देखो कि हाँ जी सुबह सुबह ग्रैंडफादर कहाँ चले गए, वो तो बेटा सुबह ही चले गए, ठीक है ना, कहाँ टहलने के लिए, कहाँ करने के लिए, स्ट्रॉल करने के लिए, ठीक है ना, खेतों में। और खेतों में सुबह सुबह क्या करने के लिए, स्ट्रॉल। पहला वर्ड फिर से बताओ, जो हम लोग किसी भी रैली में चले गए चिल्लाने के लिए, तो अपने आप को क्या बोलेंगे हम, ठीक है। और जैसी मैंने कोट की चेन खोली तो हथियारों से क्या हुआ पड़ा था बंदा, ठीक है। अगला मीनिंग है दुल्हन ने लाखों रुपए के ये गोल्ड के क्या पहने हुए हैं, और दादाजी घूमने के लिए चले गए सुबह सुबह। ऑलराइट, अगला मीनिंग है नशे वाली चीज, औषधि, तो उसको बोलेंगे सेडेटिव। तो देखो सेडेटिव मुझे पता ही है, कफ सिरप जो मैंने एग्जांपल दिया ना, कफ सिरप अगर पिएंगे हम तो थोड़ा सा ऐसा करके नींद सी आती है, तो हम बोलेंगे कफ सिरप के अंदर क्या होता है, हाँ कोई भी ऐसी चीज, खाना भी अगर हम ज्यादा खा ले तो नींद सी आती है ना, तो हम ये बोलेंगे कि खाने के अंदर भी थोड़ा सा क्या होता है, सेडेटिव। ऑलराइट, कोई भी चीज आप, अब कोई भी चीज ऐसी है जो तुम्हारी, तो तुम उसके लिए सेडेटिव लगा सकते हो। अगला मीनिंग है देखो भाई समतल, उसको बोलेंगे प्लैंक।
समतल, समतल का मतलब ऐसे जो हम तख्ता बोलते हैं ना, किसी चीज का तख्ता हो गया, या हमारे किचन में जो पटरा सा होता है लकड़ी का, समतल पीस, एकदम तख्ता है ना, फट्टा सा जिसको बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे प्लैंक। ठीक है ना, कोई भी ऐसी चीज ऐसे समतल हो, या यूं कह लो कि किचन में जो हमारे पास में लकड़ी का जो बनते हैं जिस पे बैठते हैं, पटरा सा जो होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लैंक। हाँ जी, फिर से बताएंगे। पहला वर्ड, अगर हम रैली में चिल्लाने के लिए चले गए तो हम कौन है, ऑलराइट। और दूसरा वर्ड ये है कि एक बंदा जो कोर्ट में उसको खोल के देखा तो हथियारों से क्या हुआ पड़ा था। तीसरा वर्ड है, दुल्हन ने लाखों रुपए के क्या पहने हुए हैं उसने। हाँ जी, और दादाजी सुबह सुबह घूमने के लिए चले गए, ऑलराइट। और अगला मीनिंग है, जो मैंने कफ सिरप जो पी है तो मुझे नींद सी आ रही है, तो इसके अंदर क्या था, हाँ जी। और जो किचन में जिस पे बैठ के रोटी बनाते तो वो ये क्या है हमारा, और अगला मीनिंग है, देखो ये कितना काम का मीनिंग है, एंकॉर, ENCOR, एंकॉर। एंकॉर का मतलब होता है फिर से दोहराना। अच्छा, फिर से दोहराने का मतलब पता है, दोहराना मतलब रिपीट करना नहीं होता। दोहराना मैं बताता हूँ क्या होता है। जब भी आप किसी बंदे से पूछते हो ना कोई सेंटेंस समझ में नहीं आता, एक्सक्यूज मी, वो बंदा दोबारा बताता है। आप कहते हो पार्डन प्लीज, तो पार्डन में भी बंदा दोबारा बताता है। तो आपको ना तो प्लीज बोलना है ना पार्डन बोलना है, ठीक है, आपको बोलना है एंकॉर, ENCORE, एंकॉर। एंकॉर का मतलब यही होता है। तो ये हमारे लिए एक नया वर्ड है। किसी से मत बोलना पार्डन या एक्सक्यूज मी, दोबारा बताओ मुझे, सीधा बोलना एंकॉर। और अगर किसी को कंफ्यूज करना है ना, तो किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सामने वाले बंदे से बोलो कैन यू गिव मी एंकॉर। सामने वाला बंदा कंफ्यूज, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एग्जांपल पूछ रहा हूँ, यस ऑफ कोर्स आई कैन टेल यू, और जहां वो ये करेगा वहां वो बंदा फंसा। ठीक है ना, तो ये लगा दो कि एंकॉर का मतलब होता है फिर से, ये हमारे लिए नया वर्ड है। ठीक है, तो पार्डन मत बोलना, तो बोलना हम आज के बाद क्या बोलेंगे उसको, कैन यू गिव मी एंकॉर। तो पहले वर्ड पे आ जाओ। जो मैं रैली में चला गया और जो नारे लगा रहा हूं मैं, तो मेरे को क्या बोलेंगे, हाँ जी। दूसरा, हथियारों से क्या हुआ पड़ा था, दुल्हन ने लाखों रुपए के क्या पहने हुए हैं, और दादाजी घूमने के लिए चले गए सुबह सुबह, ऑलराइट। जो सिरप मैंने पी तो उसके अंदर क्या है, ऑलराइट। किचन में जिस पे बैठे हुए हैं हम लोग लकड़ी का, तो वो क्या है, ऑलराइट। कैन यू गिव मी एंकॉर। अगला मीनिंग है, देखो बहुत खराब, उसको बोलेंगे लाउसी, LOUSY। आप इसको लूसी भी बोलेंगे, लूसी नहीं, वैसे तो लाउसी वर्ड है ये हमारे पास, बहुत ज़्यादा खराब, बहुत ज़्यादा खराब। अब आज के बाद आप बैड बैड मत लगाना, वैसे मैंने आपको वर्स भी करवाया हुआ है कि सड़कों की कंडीशन वर्स होती जा रही है, तो बहुत ज़्यादा खराब को हम लोग लाउसी बोलेंगे, बहुत ज़्यादा खराब है। अब बहुत ज़्यादा खराब क्या है, बहुत ज़्यादा राइटिंग, राइटिंग कह लो, राइटिंग। राइटिंग ऐसा होता है कि अगर मुझे आराम से लिखना है तो बहुत आराम से सुनते सुनते लिखूंगा, मगर जब एग्जाम में लिखना होता है ना, लास्ट के 5 मिनट बचे हमारे पास, जल्दी से ऐसे उल्टे सीधे लिख देते हैं, ना तो हम ऊपर लाइन खींचते हो उसके, हमारे वर्ड्स भी कहीं कहीं चले जाते हैं। तो राइटिंग बहुत ज़्यादा क्या है इसकी, लाउसी। कैसी है राइटिंग इसकी, बहुत ज़्यादा, हाँ जी। और अगला देखो, जल्दी जल्दी बोलना, रैटल। क्या बोलेंगे, रैटल। ये भी काम का वर्ड है, जल्दी जल्दी बोलना। अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा बंदा आ जाए ना, बहुत जल्दी 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 बोला है, तो उसको बोलेंगे रैटल। कहना स्टॉप योर रैटल प्लीज, ठीक है ना, जल्दी जल्दी बोल रहा था, ही वाज रैटलिंग, वो बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा था। और जैसे हमारे पास में स्पीकिंग की क्लास के अंदर सेशन नहीं, मैं स्टार्टिंग में कहता हूँ एक सांस में आप भी बोलो और मैं भी बोलूंगा कि मैं खाना खाता हुआ मैं पानी पीता हुआ मैं सोता मेरा मसले भी जमा मैंने गोटा, तो ये हम क्या कर रहे हैं, रैटल। तो कभी भी किसी बंदे को बोलना हो ना जल्दी जल्दी बोलने के लिए, तो ये मत बोलना कि ही वाज स्पीकिंग फास्ट, आप बोलेंगे ही वाज रैटलिंग। तो जल्दी 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 को क्या बोलेंगे हाँ जी। तो पहले वर्ड से आ जाओ, आई एम सॉरी। तो हम जो रैली में चले गए हैं और चिल्लाने के लिए, तो हमें क्या बोलेंगे, ऑलराइट। और हथियारों से क्या हुआ पड़ा था वो बंदा, दुल्हन ने लाखों रुपए के क्या पहने भाई साहब, गोल्ड के, ठीक है। और सुबह सुबह खेतों में चले गए दादाजी घूमने के लिए, हाँ जी। और पता है क्या, और इसको खाने के बाद दवाई को मुझे नींद से आ रही है, तो दवाई के अंदर क्या था, हाँ जी। और जो लकड़ी का जिस पे बैठ के हमारी मम्मी कपड़े धो रही हैं, हाँ। और फिर कैन यू गिव मी, और पता है राइटिंग इस बच्चे की बहुत ज्यादा कैसी समझ में नहीं आती, लाउसी, ऑलराइट। एक बंदा जल्दी जल्दी बोलता ना, मैं चाहता हूँ माइको, मैं खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ, वाटर, तो ये क्या बोलेंगे उसको, और लास्ट वर्ड हमारे पास में रह गया जासूसी करना, तो स्नूप, जासूसी करना, जासूसी करने को बोलेंगे स्नूप। अच्छा, जासूसी कर रहा था, अब जासूसी करने का तो एग्जाम्पल हमारे पास में जासूस का ही होता है, ठीक है ना। अब ये लगा लो कि मुझे किसी बंदे के बारे में कुछ प्रूफ चाहिए थे, मैंने एक बंदे को हायर किया कि ठीक है मैं तेरे को 10,000 रुपये दूंगा, मुझे प्रूफ लगा दे, ठीक है ना। अब वो बंदा एक बंदे को फॉलो कर रहा है,
फॉलो कर रहा है, फॉलो करने के बाद जहां भी जा रहा है बस उसको देख रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे बैठ रहा है, क्या कर रहा है। तो ठीक है, तो ये बंदा जिसको मैंने पैसे दिए हैं, तो सामने वाले की क्या कर रहा है, ये स्नूप, जासूसी। दिमाग में इमेजिन करो, दिमाग में इमेजिन ऐसी होती है जासूसी किसी बंदे की कि मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, जहां पे जा रहा है मैं बाहर खड़ा हो गया, कब निकलेगा, कितने बजे निकलता है, कितने बजे टाइमिंग है, तो मैंने किस चीज के लिए छोड़ा, क्या करने के लिए छोड़ा है वो बंदा उसके पीछे, स्नूप करने के लिए। ये डायलॉग बढ़िया है कि मैंने सामने वाले बंदे को पैसे दिए ताकि तो सामने वाले की क्या कर, स्नूप। वैसे तो हमारी जासूसी कोई नहीं करता, ऐसे में बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज होती हैं उनकी करता है, मगर फिर भी देखो ये तो कोई नाटक वगैरह भी तुम्हें एकदम से ध्यान हो गया, आ गया होगा कि हाँ जी जासूसी वाला क्या था। तो एक बार लास्ट में फिर से पूछ लेता हूँ, ठीक है, आप बोर तो हो गए होंगे। तो पहला वर्ड है हमारे पास यही कि मैं जो रैली में गया चिल्लाने के लिए, तो क्या बोलेंगे, हाँ जी। हथियारों से क्या हुआ पड़ा था बंदा, दुल्हन ने लाखों रुपए के क्या पहने, और दादाजी सुबह सुबह घूमने के लिए चले गए, मैंने जो अभी टैबलेट खाई है तो मुझे नींद आ रही है उससे, ऑलराइट। जो पट रहा है तो क्या बोलेंगे, कैन यू गिव मी, ऑलराइट। इसकी राइटिंग बहुत ज़्यादा क्या है भाई, ऑलराइट। जो बंदा जल्दी 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 बोल रहा है, मैं जाता हूँ मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, तो ये क्या बोलेंगे, ऑलराइट। तो अगला मीनिंग ये है कि मैंने एक बंदा हायर किया कि सामने वाले के बारे में मुझे ना प्रूफ चाहिए, एविडेंसेस लाओ। तो ये बंदा किस चीज़ के लिए छोड़ा मैंने उसके पीछे, क्या करने के लिए, स्नूप। तो इतनी मैंने आपको वोकैबुलरी करा दी। मुझे पता है कि एक वर्ड को मैं कई बार रिपीट करवाता हूँ, मगर ये सिर्फ याद कराने के लिए है और रिवीजन भी हमारे साथ साथ हो जाता है। तो अब धीरे धीरे हमारे पास में न्यू जो है वोकैबुलरी भी आ रही है, ये भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे पास जो है राइटिंग की क्लास, और मैंने सेंटेंस भी आपको इनोवेटिव बना दी है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ लाने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे पास में हो सबसे अलग, ऑलराइट, ग्रामर से भी अलग। ये देखो ना, ग्रामर तो बहुत छोटा पार्ट होता है हमारे पास, ये कंडीशनल सेंटेंसेस इतने सारे इकट्ठे हो जाएंगे कि हर एक ग्रामर से पढ़ा होगा। और ये कंडीशनल जो सारे के सारे सेंटेंसेस वगैरह होते हैं ना, ये अगर आप उठा के देखोगे जो भी हमारे पास एंट्रेंस वगैरह होता है ना, तो उसमें काफ़ी यूज़ होते हैं अगर देखोगे। तो स्पीकिंग की जो भी मैं आपको थ्योरी वगैरह करवाता हूँ, राइटिंग में आपके एंट्रेंस वगैरह में काफ़ी यूज़ होगा, फालतू का नहीं है। और वोकैबुलरी भी याद करवा दी मैंने, ठीक है। और भी कुछ होगा बढ़िया, ऐसा तो करते रहेंगे। तो दो चीज़ें मैंने करवाई आज, सेंटेंस ऑफ नॉट करवाया। नॉट का मतलब जो सेंटेंस जो कॉमन वाला है ना, कि यू विल ईट द फूड और नॉट, ये नहीं बनाना आज के बाद। आप बनाओगे यू विल ईट द फूड, विल नॉट यू, ठीक है। और ये वोकैबुलरी करवा दी, जिसमें से सबसे बढ़िया वर्ड है आज का एंकॉर्ड। कैन यू गिव मी, हाँ, किसी से भी पूछना हो तो पार्डन मत कहना, प्लीज मत कहना, कैन यू गिव मी, ये वाला वर्ड सेट लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, इतनी बहुत है हमारी। ये राइटिंग का काम था, इसके बाद में स्पीकिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।